योगेन अभ्यविचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धारयते मनः प्राण इन्द्रियक्रियः योगेन अभ्यविचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाभ्यविचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं, अर्जुन, पहले तुझे बुद्धि के बारे में बतलाया, अब धृति के बारे में। धृति किसे कहते हैं? बुद्धि। धृति किसे कहते हैं? जो बुद्धि से संस्कारों को, बुद्धि के अनुभवों को लेकर के एक प्रकोष्ठ तैयार होता है। एक प्रकोष्ठ को क्या बोलते हैं? एक सेंटर तैयार होता है। जगह। हाँ, एक जगह एक तैयार होती है। बुद्धि के अनुभवों को, बुद्धि के द्वारा अनुभव की वस्तु, मन के द्वारा नहीं, बुद्धि के द्वारा अनुभव किए हुए तत्वों को जहां अनुभव के रूप में रहती है, उसे धृति कहते हैं। इसलिए कई बार आप देखिए, मन के द्वारा प्रेरित होकर के, मन के द्वारा आकर्षित होकर के, मन के विकारों में ग्रस्त होकर के बुद्धि भ्रमित हो जाती। कई बार ऐसा होता है ना। लेकिन उस वक्त जो धृति होती है, जो उसके पहले एक्सपीरियंसेस हैं, वो धृति ही है जो उसे उस वक्त याद कराती है। नहीं तो अगर धृति शुद्ध ना हो तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी भूल जाते हैं। यहां तक कि भगवान की अनुभूति भी भूल जाती है। किसी आत्मा को भगवत अनुभूति हुई हो, वो कभी भूल सकती है? कभी नहीं भूल सकती, मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर वह धृति पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं हो पाई, कहते क्यों जी, भगवान के जिसको दर्शन हो उसकी धृति भी नहीं दृढ़ हो पाई, उसका मतलब क्या? धृति का कार्य बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म है। इतनी गंभीरता में मुझे नहीं लगता कि कोई भी और ग्रंथ गया होगा, जितनी गंभीरता में श्री कृष्ण हमें ले जा रहे हैं। जितना भी कुछ हम लोग क्रिया करते हैं वो मन के द्वारा करते हैं, इंद्रियों के द्वारा करते हैं, वाणी के द्वारा करते हैं, बुद्धि के संयोग से करते हैं। उस वक्त धृति अगर सात्विक होती है, जिस वक्त बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तब उसे दिखाते कि अरे तुम तो भगवान के सेवक हो, तुम तो गुरुदेव के प्यारे हो, तुम कहां लिप्त हो रहे हो,
कहाँ जा रहे हो? तो वो धृति उसे दिखलाती है, बताती है। उस समय अगर बुद्धि जो है वो राजसिक या तामसिक होकर के, क्योंकि तमोगुण और राजोगुण के द्वारा आवृत होने के नाते उस वक्त की बुद्धि जो है वो थोड़ा इधर हो जाया करो, बीच में प्रभु जी आ सकते हैं आराम से, बस। वो धृति जो है जीवात्मा को बुद्धि को उस वक्त उसके अनुभव दिखलाती है, जहाँ उसके द्वारा जो अनुभव और उसके द्वारा जो फल प्राप्त हुए थे उनको दिखलाती है। लेकिन ये धृति कई बार जो है बुद्धि के द्वारा, जिस प्रकार मन के द्वारा बुद्धि भ्रमित हो जाती है, ऐसे कई बार बुद्धि जो है इसके ऊपर भी हावी होने का प्रयास करती है। मतलब एक्सपीरियंसेस, गुरुदेव का, भगवान का अनुभव, वो आने पर भी बुद्धि कहती कोई बात नहीं, अभी रहने दे, अभी कर लेंगे, बाद में मैं फिर दोबारा से कर लूंगी। वो हो जाता है नाम अपराध, नाम भले पाप बुद्धि। नाम के बल को समझते हुए, एक तो नाम के बल को समझते हुए, एक नाम के बल को बिना समझे हुए। जो नाम के बल को बिना समझे हुए जो पाप करता है, नाम से शुद्ध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो महाअपराधी है, अपराधी है। और जो नाम के बल को समझते हुए करता है कि चलो मैं तो पहले तो भगवान की कृपा है फिर हो जाएगी, ऐसा जो करता है वो महाअपराधी है। एक एक सूत्र हैं जो मैं कह रहा हूं। तो इसलिए मूल रूप से समझिए, इंद्रियों को चलाने के लिए इंद्रियों का कर्ता कौन है? मन। मौन न मन, कौन है? मन। इंद्रियों मन से परे कौन है मन को चलाने के लिए? बुद्धि से परे धृति। धृति चलाती नहीं है, धृति उसे दिखलाती है। ये अंतर है। चलाएगी बुद्धि ही। धृति को बुद्धि भी कहते हैं। कैसे बुद्धि कह दोगे? नहीं, धृति को चित्त भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अभी फिलहाल धृति लीजिए। तो इसीलिए आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, सबसे जो प्रेमी भक्त हैं भगवान के, ध्रुव जी महाराज, ठीक है, भगवान की गोद में बैठे, भगवान का संग किया। ध्रुव जी की बात कर रहा हूं। भगवान की गोद में बैठे, भगवान से प्रेम प्राप्त किया, भगवान की स्तुति की। वो प्रहलाद महाराज को साक्षात भगवत अनुभूति, भगवत दर्शन पहले भीतर हुआ फिर बाहर हुआ। लेकिन उनके भाई की मृत्यु होने पर सर्प के दंशन से उन्होंने सर्पवंशी खत्म करने का सोच लिया। उस वक्त उनकी धृति जो है वो आच्छादित हो गई। किसके द्वारा? गुण रागेन रंजितः, गुण और राग के द्वारा, गुणों के प्रति अनुराग होने से, रंजित होने के कारण जीवेतित्य कथ्यते, वो जीव बन जाता है व्यक्ति। तो इसलिए उस वक्त आप देखिए धृति कहाँ चली गई। चलो बुद्धि भ्रमित हुई, धृति तो होनी चाहिए थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कितने दिन तक युद्ध चला वो? एक दिन दो दिन नहीं, कितने दिन युद्ध चला, कितने दिन लड़ते रहे। और ये कोई युद्ध इसलिए नहीं कर रहे थे कि अपने राज्य को बचाना था, सिर्फ युद्ध कर रहे हैं एक प्रतिशोध लेने के लिए, रिवेंज जो उनका जो है उसको लेने के लिए।
तो यहाँ बुद्धि कहाँ है? बुद्धि प्रेम में, अपने भाई के उस प्रेम में डूबी हुई, और धृति गुण त्रिगुण के द्वारा रंजित हो रखी। तो इसलिए भगवान धृति के विषय में बतलाते हैं। धृति क्या है? हे पार्थ, जो धृति अभ्यविचारिणी योग द्वारा मन, प्राण, इंद्रिय और सब क्रियाओं को धारण करती है, वह धृति सात्विकी है। अव्यविचारी योग। अव्यविचारी योग क्या होता है? अव्यविचारी योग होता है जो श्रेष्ठ लोग करके गए उनको आचरण करे। जो अव्यविचारी सामने वालों के, जो हमारे सामने अभिमुख जो हैं, उनके द्वारा आचरित को आचारी, अभ्य आचारी, अभ्यविचारी, ये एक अर्थ है। और एक है अव्यभिचारी, मतलब जिसमें कहीं भी कोई भी व्यभिचार नहीं है, इधर उधर नहीं जा रही है। ऐसी योग के द्वारा, ऐसे योग के द्वारा जिस योग में कहीं भी भटकाव नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, व्यभिचार नहीं है, अनुगत्य में चलते हुए जो जीव, जो आत्मा योग अर्थात अपनी मन को, प्राण को, इंद्रियों को सब क्रियाओं से उठाते हुए, उनको योग करते हुए परमात्मा चिंतन को करती, वह है धृति सात्विकी। अभी तक परमात्मा चिंतन नहीं था, तो इसका मतलब है धृति जो है वो बहुत नजदीक है परमात्मा के, बुद्धि से ऊपर, क्योंकि उसमें योग की बात आई। भगवान को पहले धर्म अधर्म, अनुकूल प्रतिकूल, इसको चल रहा था। अब धृति की बात जहां आई तो वो योग शब्द आया, और योग शब्द के द्वारा अव्यविचारी योग, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं है, व्यवधान रहित योग, जितने भी व्यवधान थे उनको उठा करके साइड करने वाला योग, और उसमें फिर मन, प्राण और इंद्रियों की सारी क्रियाओं को जो धारण करते हैं। यहां मन की क्रियाओं को भी बोला, इंद्रिय की क्रियाओं को भी बोला है। मन की और इंद्रिय को क्यों बोला? क्योंकि बुद्धि अपने आप से क्या देगी अनुभव? बुद्धि तो जो भी अनुभव देगी, जो भी अनुभव उसका होगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा, वो मन और इंद्रियों के द्वारा ही होगा। अब अचानक से मैं आपको बोलूं, देखो ठाकुर जी जो हैं सामने गिरिराज जी के स्वरूप में विराजमान है, तो आप देख लेंगे क्या? जब मन और बुद्धि में, जब इंद्रियों में अनुभव नहीं होगा, वो हम देख नहीं पाएंगे। जो इंद्रियों से अगोचर है उसे हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो धृति है, जो धारण करने वाली शक्ति है, वो धृति, वो कहते हैं सात्विकी वो है जो कि अव्यविचारी है। आगे कहते हैं, यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। आइए, यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी
धृतिः सा पार्थ राजसी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुना ससंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। एक धृति जो एक्सपीरियंसेस को, अनुभवों को, बुद्धि को अनुभवों के द्वारा बुद्धि को संचालित करती, वो सात्विक अव्यभिचारिणी धृति है। और एक है राजसिक। अभी भी इसमें निर्गुण धृति, निर्गुण बुद्धि की बात अभी भी नहीं आई। और राजसिक जो है धृति, मतलब श्रेष्ठ होने पर भी ये उसमें रमी हुई है, ये उन अनुभवों को लेना चाहती है और लेना चाहती है। ये निर्लेप नहीं हुई है, क्योंकि ये अव्यभिचारी नहीं हुई। अव्यभिचारी होकर के योग में प्रभु के साथ में संलिप्त होना की इच्छा करने वाली जो धृति है, वो धृति ही केवल सात्विकी है। लेकिन जो धृति अभी भी संसार के धर्म अर्थ काम की लालसा को लेकर के इस संसार में बुद्धि को संचालित कर रही है, वो कौन है? राजसिक बुद्धि। कहते जो धृति फलाकांक्षा सहित धर्म काम और अर्थ को धारण करती है, वो राजसी है। हे पार्थ, सकाम पंडित के संगवश फलाकांक्षी मानव जिस धृति के द्वारा धर्म अर्थ और काम को नित्य कर्तव्य के रूप में धारण करता है, वह धृति राजसिक बुद्धि। धर्म को, अर्थ को, काम को, जो कि शास्त्रों में ही वर्णित है, इसको जो नित्य कर्तव्य के रूप में धारण करता है कि हमारा यही कर्तव्य है कि हम ब्राह्मणों की तरह, क्षत्रियों की तरह, वैश्य जो कि वाणिज्य की तरह, और शूद्र इनकी तरह जो जो जिस जिस धर्म और आश्रम में है उसका ठीक ढंग से निर्वहन करें। यही वास्तविकता में नित्य कर्म है, यही वास्तविकता में हमारे लिए धर्म है। यही कर्म और यही धर्म हमको परम पद प्राप्त कराएगा। ऐसी जिसकी बुद्धि है, सकाम कर्म करते हुए, अपने कर्मों के फल को प्राप्त करते हुए जो कहे कि यही नित्य है, ये राजसिक धृति है। ठीक, आगे कहते हैं यया स्वपनम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा तामसी मतः। यया स्वपनम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा तामसी मता। यया स्वपनं भयं शोकं विषादं मदमेव च ना विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा तामसी मता। यया स्वपनं भयं शोकं विषादं मदमेव च ना विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा तामसी मता। सा तामसी मता, एक ही बात, एक ही। सा पार्थ राजसी, सा पार्थ तामसी, यहाँ पे तामसी मता का।
बोल तो उसी को रहे हैं, अर्थ को ही बोल रहे हैं। जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद मद इत्यादि का त्याग नहीं करती, वही बुद्धिहीना धृति तामसी है। बुद्धिहीना, धृति तामसी। अब बुद्धिहीना धृति क्यों बोला? बुद्धिहीना धृति का मतलब इस में कोई भी अनुभव इस धृति ने बुद्धि से नहीं लिया। ये बस ना अपने आप को अलग समझ पाई, ये वाली जो तामसिक बुद्धि है, ये तामसिक धृति है, ना अपने आप को अलग समझ पाई, ना अपनी बुद्धि को ही मन से अलग समझ पाई। थोड़ा सा भी इसे अपना ये ज्ञान नहीं कि यार मैं बुद्धि से काम कर लूं, मन के हिसाब से ना चलूं, ऐसा आया ही नहीं। जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो बुद्धि मन के हिसाब से चलने वाली होती। पहले हम पढ़ते आए हैं ना, पहले बुद्धि के मन के बारे में सुनते हैं। जो मन तमोगुनी है, जो बुद्धि तमोगुनी है, कर्ता मतलब मन मतलब कर्ता, जो तमोगुनी वो उसका बुद्धि मतलब होती ही नहीं है। जो होती भी है वो सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए और विषय भोगों के लिए होती। ऐसे खाने सोने विषय भोगों वालों के लिए अगर आप जाकर के ये तामसी बुद्धि है, ये तामसी धृति है, ये राजसी धृति और बुद्धि है, अगर बोलने लगेंगे कि पागल है, ये देख इसको भी सारा राजसिक तामसिक खत्म होकर निर्गुण में पहुंच जाएगा। मतलब उनके अंदर वो विचार आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने बुद्धि से संपर्क जो है अलग से नहीं किया है, अपने आप को अलग समझा नहीं। इसी प्रकार से कि जैसे पानी में नमक है, पानी में ही फिटकड़ी है, फिटकड़ी नमक मीठा एक साथ मिक्स है। उन तीनों चीजों को अलग करने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें से कुछ भी अनुभव उसको अलग से है नहीं। एक तरफ पानी है, एक तरफ फिटकड़ी है, एक तरफ नमक है, ये समझ लो सात्विक, जो अलग 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 अनुभव कर पा रहा है। राजसिक जिसमें नमक घुल गया है और फिटकड़ी अभी पड़नी है, घुली नहीं, अंदर पड़ी हुई है, हिल नहीं रही, नमक मिल गया, फिटकड़ी है अंदर उसको अलग किया जा सकता है, वो राजसिक है। जैसे भोगों में प्रवृत्त जो धृति है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंदर अपने कर्मों को, स्वधर्म पालन को कर रहा है, उसको आप अलग कर सकते हो। उठा लीजिए फिटकड़ी को, अलग कर दीजिए। जैसे अलग करके देखो, कहोगे इसमें तो जल और वो पानी है, उबाल के जल को अलग करो और नमक को अलग करो। अब उसको समझा सकते हो राजसिक को, लेकिन तामसिक व्यक्ति का तो इतना मिल चुका है कि उसको समझाया नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति को तामसिक कहते हैं, जो बुद्धिहीना है, जिन्हें बुद्धि है ही नहीं, स्वप्न में ही है बस। अब तो मैं जो है वहां जाऊंगा, 10 रुपये मिलेंगे तो 10 रुपये से मैं 1 रुपया और कमाऊंगा, 11 हो जाएंगे, 11 से फिर वो वाली चीज, ऐसे जो ख्यालों में खोया रहता है। फिर उसको भय भी रहता है, अगर किसी ने छीन लिया तो। भय अगर छिन गया तो शोक, शोक हुआ तो विषाद, विषाद होने से अभिमान, मद, और फिर इनके साथ में ही वह व्यक्ति लड़ मरता है। छोटी सी एक, किसी ने गाली दे दी, या किसी ने कुछ कह दिया, या उंगली कर दी, इतने करने से ही वो बंदा जो उंगली की मेरे को, तामसी धृति, तामसी कर्ता, तामसी बुद्धि वाले व्यक्ति की
ये बात बतला रहे भगवान। अगर हमें किसी ने उंगली की, ठीक है, लेकिन वो उंगली को तोड़ करके जब तक नहीं आएगा तब तक वो उसका, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना साथ में, बुद्धिहीन है। अच्छा, बुद्धि कोई ऐसी चीज भी है जो हीन हो सकती है, बुद्धिहीन भी हो सकता है कोई व्यक्ति। शब्द बहुत बार प्रयोग किया जाता है, बुद्धिहीन है। क्या बुद्धि कोई ऐसा धन है कि जो कहीं से मिलता हो? बुद्धि तो एक चींटी में भी है, मधुमक्खी में भी है। मधुमक्खी की रानी मक्खी को उठा करके आप दूसरे में रख दीजिए, उसके साथ उड़ती हुई और भी आ जाएंगी, और वो मक्खी के जहां है उसमें सब घुस जाएंगी। बुद्धि तो उनमें भी है। बुद्धि तो मनुष्य में भी, खाना पीना सोना, विषय भोगों में लिप्त होना, ये तो सब में, जितना भी आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी नारायण, सब में। तो इसे बुद्धि नहीं कहेंगे। कहते तामसिक बुद्धि जो है उसे बुद्धि नहीं गिना गया। तामसिक बुद्धि को बुद्धि क्यों नहीं गिना गया? है तो सही, क्योंकि उस बुद्धि में विचार नाम की चीज नहीं है। जिसमें विचार ही ना हो, विचार आदमी कब करता है? विचार आदमी तब करता है जब उसको ज्ञान का ताप मिलता है। कब करता है? ज्ञान का ताप मिलता है, तब वो विचार कर पाता है। तो ज्ञान तो ले ही नहीं रहा वो बुद्धि, वो करता मन जा ही नहीं रहा सत्संग में। तो ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो होने पर भी हीन है, बुद्धिहीन है। मतलब ऐसी धृति जो है वो बुद्धिहीन है। मतलब उनकी बुद्धि किसी भी तरह से ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाई, वो केवल मात्र पशु की तरह है। धर्मो ही एका अधिको विशेषा, धर्म विहीना पशु ही समाना। तो पशु के समान हैं। इस प्रकार से भगवान ने वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अब भगवान सुख और दुख के विषय में वर्णन करेंगे। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ऐसे गोसाई यार मोई तार दास, आसवार पद रेणु मोर पंचग्रास। आदिर चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है अभिलाष। ऐसे गोसाई जबे ब्रज कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे न जाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो नर